जैसा कि हम पिछली कई कड़ियों से पुनर्जन्म के केस का जिक्र कर रहे हैं, आज मैं आप सबके सामने इयान स्टीफनेस की रिसर्च पर ही आधारित एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग केस का जिक्र करने जा रही हूँ। जैसे हेलमुट का केस अपने आप में बहुत यूनिक था, इसी तरह से शोभा राम और जसबीर जाट, जिस केस का मैं आज जिक्र करने जा रही हूँ, ये भी अपने आप में बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये पुनर्जन्म का नहीं, पुनर्चेतना का मामला है। इसे आप रीएनिमेशन कह सकते हैं। ये बहुत अजीब है। इसमें एक व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसकी आत्मा शरीर छोड़ती है और किसी दूसरी आत्मा के आगे पेशकश करती है कि आप मेरा शरीर इस्तेमाल कीजिए। अब जो लोग नास्तिक हैं, वो लोग इस केस को मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम का नाम दे सकते हैं। इस एंगल से भी इयान स्टीफनेस ने जांच करी, लेकिन उन्हें इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस केस को पुनर्चेतना का केस माना। जैसे कि उनकी एक बुक है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रिकार्निएशन। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको पुनर्जन्म के लेकिन कुछ अजीबोगरीब, बहुत यूनिक केस पुनर्जन्म के संबंध में पढ़ने को मिल सकते हैं। अब हम शोभा राम और जसबीर जाट के केस पर वापस आते हैं। शोभा राम नेपाल की सीमा सेलगा है, वहाँ पर एक बहेड़ी नाम का गांव है। उस समय पर उस गांव की आबादी लगभग 2000 हुआ करती थी। ये लगभग 1954 या 55 के आसपास का मामला है। ये गांव मुजफ्फरनगर से 8 मील दूर है और उस समय मुजफ्फरनगर की आबादी लगभग 30 लाख थी। इसके बाद हम गिरधारी लाल के बेटे जसबीर जाट की बात करते हैं। जसबीर जाट का जन्म लगभग 1950 में हुआ था। ये एग्जैक्ट तारीखें नहीं हैं क्योंकि उस समय पर जन्म मरण की तारीखों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, लोग अंदाजे से बताया करते थे। तो शायद उनका जन्म लगभग 1950 के आसपास हुआ होगा। तो वो रहा करते थे मोराना ब्लॉक के रसूलपुर गांव में, और उस वक्त उस गांव की आबादी लगभग 1500 थी और ये मुजफ्फरनगर से लगभग 8 मील दूर था। शोभा के पिता का नाम था शंकरलाल त्यागी। अब शोभा बहुत ही कट्टर हिंदू परिवार था, ब्राह्मण परिवार था। जैसे जनेऊ पहनना, सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ भोजन करना, इस तरह के कुछ नियम कायदे थे जो उनके परिवार में माने जाते थे। और शोभा राम उस वक्त विवाहित था, उसका एक बेटा भी था बालेश्वर नाम का। शोभा के पास एक रथ हुआ करता था, जैसे शादी वगैरह में कई बार दूल्हा रथ पे चढ़कर जाता है, तो इस तरह का उनका काम हुआ करता था। तो 1954 में मुजफ्फरनगर में ही कोई शादी थी। उस शादी में शोभा राम भी गए थे और उन्होंने अपना रथ भी वहाँ दिया था। सजावटी रथ था उनका, जिस पे दूल्हा चढ़कर शादी के लिए जाता है। तो वहाँ पर शोभा राम रथ से गिर गए। शायद शोभा राम को कुछ गुम चोट आई होगी। उस समय पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनके सिर पर चोट लगी, गहरी चोट लगी। वहीं मुजफ्फरनगर में उनका इलाज भी हुआ, लेकिन इतना भी ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब नहीं थी। वो मुजफ्फरनगर में ही रुके, वहाँ उन्होंने शादी अटेंड करी। उसके बाद वो वापस अपने गांव बहेड़ी लौट आए। उस समय पर गांव में जन्म और मरण की तारीखों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि विवाह समारोह में वो गए थे, तो एक अंदाज़ा लगाया गया कि शायद उनकी जो मृत्यु की तारीख रही होगी वो 23 या 23 मई 1954 के आसपास की रही होगी। अपने गांव पहुंचकर शोभा राम की मृत्यु हो गई। अब हम जसबीर जाट के जीवन पे आते हैं। गिरधारी लाल जाट के बेटे जिसका नाम था जसबीर जाट, उनका जन्म हुआ था लगभग 1950 में और ये परिवार रसूलपुर गांव में रहा करता था। उस समय रसूलपुर गांव की जनसंख्या होती थी लगभग 1500 और ये गांव मुजफ्फरनगर से लगभग 8 मील दूर था। और ये परिवार क्योंकि जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखता था, तो ब्राह्मणों से थोड़ी सी नीची जात मानी जाती है जाट। तो 1954 में, उस समय जब जसबीर लगभग 3.5 साल का था, उस समय 1954 में जसबीर जाट को चेचक हो गया और ऐसा लगा जैसे कि उनकी मृत्यु हो गई है। उस समय छोटा गांव था, तो कोई बहुत डॉक्टरी इंतज़ाम तो थे नहीं। सिर्फ बच्चे की दिल का धड़कना रुक गया है, शरीर उसका ठंडा पड़ गया है, तो इससे लगाया गया अंदाज़ा कि अब उसकी मृत्यु हो गई है। खैर, जसबीर जाट को शमशान घाट ले जाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए ये फैसला किया गया कि संस्कार सुबह किया जाएगा। लेकिन अब कुछ अजीब हुआ। अजीब क्या?
कुछ ही घंटों बाद गिरधारी लाल ने महसूस किया कि उनके बेटे जसबीर जाट के शरीर में कुछ हलचल हो रही है और धीरे धीरे ये हलचल बढ़ने लगी और जसबीर पुनर्जीवित हो गया। लेकिन जसबीर बोल नहीं पा रहे थे। बोलने की क्षमता वापस आते आते जसबीर को लगभग कई हफ्तों का, महीने 1.5 महीने का वक्त लग गया। जसबीर की मृत्यु लगभग अप्रैल या मई 1954 के आसपास हुई। यहाँ पर एग्जैक्ट तारीख आपको नहीं बताई जा सकती क्योंकि उस समय पर तारीखों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। अब इसी तरीके से हम शोभा की मृत्यु पर आ जाते हैं। शोभा की मृत्यु भी 22 या 23 मई 1954 के आसपास हुई और जसबीर की मृत्यु भी लगभग इसी टाइम में अप्रैल मई 1954 के आसपास हुई। यानी ये दोनों घटनाएं, शोभा की मृत्यु होना और जसबीर की मृत्यु होना, लगभग सेम टाइम पे घटित हुई हैं। लेकिन अब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है क्योंकि जसबीर जाट, उन्हें बोलने की क्षमता वापस मिलते मिलते लगभग महीने 1.5 महीने का वक्त लग गया। लेकिन उसके बाद उनके जो व्यवहार था उसमें बहुत ही एक नाटकीय परिवर्तन आना शुरू हो गया। उन्होंने ये कहा कि वो बहेड़ी गांव के शंकर का बेटा है और उसी गांव में वो जाना चाहता है। उसने कहने शुरू कर दिया कि मेरा नाम जसबीर नहीं है, मेरा नाम तो शोभा है। और सबसे बड़ा बात तो ये थी कि अब वो एक 3-4 साल के बच्चे की तरह बिहेव नहीं करते थे। अब वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कोई बड़ी आयु का जवान व्यक्ति हो। फिर जसबीर ने कहना शुरू किया कि उनका नाम तो शोभा राम है और उनकी पत्नी तो मौलाना शहर की निवासी है और उनका एक बेटा भी है बालेश्वर नाम का। और उसने अपने परिवार में भी ये बात कहनी शुरू कर दी कि वो तो ब्राह्मण है, वो जाट नहीं है। और जैसी उस परिवार का रहन सहन था उसके खिलाफ जाना शुरू कर दिया। उसने मेरे को अलग बर्तनों में खाना पका के दिया जाए, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, इस तरह की डिमांड शुरू कर दी। मुश्किल तो तब खड़ी हुई जब जसबीर के परिवार ने परेशान होकर एक जो ब्राह्मण महिला थी उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो खाना बनाए और उनके हाथ का बनाया हुआ खाना ही जसबीर खाएगा। और तो और छोटे से बच्चे जसबीर ने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे ब्राह्मण करते हैं, एक मैच्योर व्यक्ति की तरह। यहाँ पर एक और जो अजीब बात थी वो ये थी कि जसबीर को पता था कि शोभा राम की मृत्यु हो गई है। उसे सब बताया कि उसका सिर ज़मीन पे टकरा गया था, वो रथ से गिर गया था। और उसने ये भी बताया कि उसे तो एक व्यक्ति ने धक्का दिया था रथ से, वो गिरा नहीं था अपने आप, उसे धक्का दिया था। और जिसने उसे धक्का दिया था उस व्यक्ति ने उसके पैसे देने थे। उस समय 600 रुपये बड़ी रकम हुआ करती थी, तो शोभा राम ने 600 रुपये किसी व्यक्ति को उधार दिए हुए थे। तो वो व्यक्ति चाहता था कि उसे उधार वापस ही ना करना पड़े, शोभा राम मर जाए। तो उसने शोभा राम को रथ से धक्का दिया था ताकि उसे वो 600 रुपये लौटाने ना पड़े। उस समय 600 रुपये बड़ी रकम हुआ करती थी। आगे शोभा राम ने ये भी बताया कि उस व्यक्ति ने पहले मुझे जहरीली मिठाई खिलाई, फिर मुझे चक्कर आया तो उसने मुझे रथ से धक्का दे दिया। और ये सब चीज़ें बड़ी स्पष्ट याद थीं जसबीर को। उसने तो यहाँ तक बता दिया कि जिस जगह पर वो गिरा था रथ से, वो उस जगह को डबल फाटक कहते हैं। जसबीर ने उस शहर के जो संपत्ति थी उसकी वहाँ पर उन सब का वर्णन किया कि जहाँ वो रहता था शोभा राम के रूप में। सब चीज़ उसने बताई। उसने बताया कि वहाँ एक पुलिया बनी हुई है, ये भी बताया कि ज़मीन से पानी लेने के लिए एक कुआं बना हुआ है। एक अजीब बात उसने कही, उसने कहा कि उस कुएं का कुछ हिस्सा घर के अंदर है और कुछ हिस्सा घर के बाहर है। ये बात इयान स्टीफनेस कहते हैं कि उन्हें कुछ अजीब लगी क्योंकि सामान्यतः कुएं तो ऐसे नहीं होते। उसके बाद जसबीर ने बताया कि वो जो ज़मीन उनकी है वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, एक इमली का पेड़ है। ये सारी बातें भी सही निकली क्योंकि बहेड़ी में जिस स्थान का वो जिक्र कर रहा था वहाँ सचमुच उसकी ज़मीन पर पीपल का और इमली का पेड़ था। जसबीर की बात करने का तरीका भी बदल गया था। अब उसने, जैसे जाट लोग हिल्ली शब्द का प्रयोग किया करते थे लेकिन ब्राह्मण लोग हवेली शब्द का प्रयोग करते थे, तो वो हवेली बोलना उसने शुरू कर दिया। जाट परिवार में लत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था लेकिन उसने लत्ते को कपड़ा बोलना शुरू कर दिया। अब जसबीर का जो ऐसा अजीबोगरीब व्यवहार था, ये बात ब्राह्मण तकबे तक भी पहुंच गई कि किस तरीके से
रसूलपुर के ब्राह्मण जो समुदाय था उन तक ये सारी बातें पहुंच गई थी कि एक जाटों का बेटा ब्राह्मणों जैसा व्यवहार करना उसने शुरू कर दिया है। अच्छा, क्योंकि उस ज़माने में आना जाना भी ज़्यादा नहीं होता था, तो लगभग 3 साल बाद, मतलब ये सब हरकतें करते हुए जसबीर को 3 साल गुजर चुके थे। 3 साल बाद एक महिला जो कि रसूलपुर की एक ब्राह्मण महिला थी जिनका नाम था श्रीमती श्यामू, वो बहेड़ी के ही एक व्यक्ति थे रविदत्त शुक्ला, उनसे उनका विवाह हुआ था। और जो रविदत्त जी थे वो शोभा के परिवार के दूर के रिश्तेदार थे। श्यामू जब रसूलपुर अपने परिवार से मिलने आई, क्योंकि उस ज़माने में तो 3-3, 4-4 साल बाद ही बेटियां अपने मायके में मिलने के लिए आया करती थी, सालों गुजर जाया करते थे। तो जब वो आई मिलने तब उन्हें पता चला कि कोई जसबीर नाम का बच्चा है जो शोभा होने का दावा कर रहा है। और जब श्यामू उस लड़के से मिलने के लिए यानी जसबीर से मिलने के लिए गई तो जसबीर ने फ़ौरन उस महिला श्यामू को अपनी चाची कहकर पुकारा। वो महिला दूर के रिश्ते में शोभा की चाची ही लगा करती थी। अब जब शोभा वापस अपने गांव लौटती है तो उसने अपने पति को और शोभा के परिवार को ये सारी बात बताई। उसने बताया कि किस तरीके से एक बच्चा है जो ये कह रहा है कि वो शोभा है और शोभा के बारे में बहुत सारी सही बातें भी बता रहा है, और उसने किस तरीके से उसे चाची कहकर संबोधित किया। जब शोभा राम के परिवार वाले जसबीर से मिलने के लिए उसके गांव आते हैं तो वो सबको पहचान जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शोभा ने कहीं कुछ पैसे, उस ज़माने में मिट्टी में दबा दिए जाते थे, एक खजाने की तरह उसे दबा दिया जाता था, इस तरीके से कहीं कुछ पैसे उसने छुपा के रखे हुए थे। तो शोभा ने, जसबीर ने बताया कि शोभा ने कहाँ पर कुछ पैसे गाड़ कर रखे हुए हैं। कहते हैं कि जब जसबीर ने शोभा के पिता शंकर लाल त्यागी को आते हुए देखा तो उसने दूर से ही कहना शुरू कर दिया, मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे पिताजी आए हैं, वो बहेड़ी से आए हैं। और फिर जसबीर दौड़ के अंदर चला गया और उसने अनुरोध किया कि मेरे पिताजी आए हैं, स्पेशल उनके लिए ब्राह्मणों वाले भोज का इंतज़ाम किया जाए। उस मतलब जो महिला उनके लिए खाना बनाती थी जसबीर के लिए, उससे रिक्वेस्ट करी कि आज मेरे पिताजी भी आए हैं, उनके लिए भी आप ही खाना बनाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, जसबीर ने एक घटना और बताई। उसने बताया कि किस तरीके से वो एक गांव में शादी के लिए गया था, शादी में गया था, तो वहाँ एक कुत्ते ने उसे काट लिया था। तो जब उसने इस बात का जसबीर ने बताया तो शोभा के पिता बोले कि हाँ ये बात तो सच है, शोभा को एक बार एक कुत्ते ने भी काटा था। अब जसबीर जाट को एक तरह से उनकी जांच शुरू हुई। तो जो शोभा थे उनके मामा जी, स्वर्गीय शोभा, उनके मामा जी वो आए रसूलपुर जसबीर से मिलने। तो जसबीर उनको दूर से देखते ही पहचान गया कि ये तो उसके मामा जी हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे जसबीर ने बताया कि उसने अपने मामा जी से कुछ पैसे उधार लिए हैं और अब वो चाहता है कि वो अपने मामा जी से जो उसने पैसे उधार लिए थे वो उन्हें लौटा दे। और इसलिए उसने अपने मामा जी को एक जगह बताई जहाँ पर जब वो शोभा हुआ करता था तो उसने कुछ पैसे गाड़ के रखे थे। तो उसने अपने मामा जी को बताया कि मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं जो मुझे आपको लौटाने हैं, तो मेरी ज़मीन के इस हिस्से में मैंने कुछ पैसे गाड़ के रखे हुए हैं, वो आप ले लीजिए ताकि आपका कर्जा ख़त्म हो जाए। जब उनके मामा जी ने उस ज़मीन के हिस्से की खुदाई शुरू करी तो उन्हें सचमुच वहाँ एक छोटा सा खजाना दबा हुआ मिला जिससे उनका जो कर्जा था वो चुकता हुआ। और वो हैरान थे इस बात से कि जसबीर को कैसे पता कि शोभा ने यहाँ पर कुछ पैसे गाड़ कर रखे हुए हैं। उसके बाद जसबीर को बहेड़ी गांव ले जाया गया और जैसा कि आज तक हमने कई केस का जिक्र किया है, बहुत आसानी से जसबीर अपने घर शोभा यानी शोभा के घर बहुत आसानी से पहुँच गया। बिना किसी के रास्ता बताए वो खुद ही घर तक पहुंच गया। यहाँ तक कि जसबीर को चेक करने के लिए जानबूझ के जब जसबीर को शोभा के गांव ले जाया गया तो उसे किसी और के खेत दिखाए गए। तो किसी और के खेत देखकर जसबीर ने फ़ौरन कह दिया कि नहीं, ये तो मेरी ज़मीन नहीं है, ये तो गांव के किसी और व्यक्ति की ज़मीन है। यहाँ तक कि शोभा का जो चचेरा भाई था उसका चेहरा गांधी जी से मिलता जुलता था, तो सब लोग उसे प्यार से गांधी जी कह के बुलाया करते थे। तो जब वो अपने चचेरे भाई से मिला, जसबीर शोभा के चचेरे भाई से मिला, तो उसने कहा आइए आइए गांधी जी आइए। सब हैरान थे कि गांधी जी तो प्यार का नाम था, घर में ही बस लोग उसे गांधी जी बुलाया करते थे, तो जसबीर को कैसे ये नाम पता चला।
खैर इस तरह के बहुत सारे किस्से हुए जिसमें उसने अनजान लोगों को, अनजान जगहों को, हर तरह से उसे क्रॉस चेक करने की कोशिश की गई जसबीर को, लेकिन उसने हर तरह से वो हर परीक्षा में खरा उतरा और उसने हर चीज़ को पहचान लिया। और उसके बाद जसबीर काफ़ी लंबा जीवन जिए हैं और वो शोभा के पुत्र बालेश्वर के विवाह में शामिल भी हुए, एक पिता की तरह शामिल हुए। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी, देखिए अभी इस बात की कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं हुई, ये बात अलग ही तरीके से सुलझ गई, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर जसबीर ने ये आरोप लगाया था कि जब वो शोभा था तो इसने उसे जहरीली मिठाई खिलाई, इसने फिर उसको रथ से धक्का दिया, और इसलिए दिया क्योंकि इसने 600 रुपये चुकाने थे शोभा के। तो इस चीज़ की कोई पुलिस वेरिफिकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने ये बात मानी कि हाँ उसने 600 रुपये देने थे शोभा के, तो वो उसने 600 रुपये उसकी फैमिली को दिए भी। हाँ, लेकिन उसने बाकी की कोई बात नहीं मानी। उसने ये नहीं माना कि उसने कोई जहरीली मिठाई खिलाई थी या उसने रथ से धक्का दिया था। स्वाभाविक है, वो नहीं मानेगा। अगर वो ये बात मानता तो उसके ऊपर केस बनता। तो पुलिस वेरिफिकेशन तो इस चीज़ का कुछ हुआ ही नहीं, पुलिस केस तो बना ही नहीं, और उस व्यक्ति ने ये कबूल भी नहीं किया कि उसने शोभा को धक्का दिया है, उसके मर्डर का वो जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, उसने ये कबूल किया कि उसने 600 रुपये देने हैं शोभा के। 1961 में इयान जसबीर से मिले और उन्होंने फिर जसबीर से पूछा। अब 1961 की अगर ये बात है तो उस टाइम शायद जसबीर लगभग 11-12 साल के रहे होंगे लगभग। तो उन्होंने जसबीर से पूछा, इयान ने, कि शोभा राम की मृत्यु और जसबीर के रूप में जब आपका पुनर्जीवन आपको मिला, इसके बीच में आप कहाँ थे, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ। अब ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब जो थोड़ा सा बताया जसबीर ने, वो बताया वो टाइम पीरियड जब वो आत्मा रूप में था। उसने बताया कि शोभा के रूप में जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो एक साधु से मिला। स्पष्ट रूप से वो आत्मा की दुनिया की बात कर रहा है। तो उसी साधु ने, वो एक बहुत पवित्र सोल था, और उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि अब उसे जसबीर का शरीर धारण करना है। फिर इयान ने उनसे पूछा कि अगर आपने जसबीर का शरीर धारण कर लिया तो फिर शरीर जो मतलब जसबीर का था, तो जसबीर की आत्मा का क्या हुआ। इस पर उसने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि उस मूल आत्मा का क्या हुआ। इसके बाद 1961 में ही इयान ने अपने स्तर पर ये चीज़ की जांच करने की कोशिश करी कि क्या किसी बच्चे का इन बिटवीन 53-54 के आसपास या 55 में कोई बर्थ हुआ है और बच्चे ने कोई ऐसा जिक्र किया है कि वो पास्ट बर्थ में जसबीर जाट था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चल सका। इस तरह के किसी भी केस का कुछ जानकारी नहीं मिली। उसके बाद जसबीर ने बोला कि आज तक भी, यानी उस समय जसबीर लगभग 11-12 साल का था, वो कहता था आज तक भी वो जो देह मुक्त पवित्र आत्मा जिसने उसे गाइड किया था कि उसे जसबीर का शरीर धारण करना चाहिए, वो आज भी उसके सपनों में आती है, वो आज भी उनसे बातचीत करता है, और वो आज भी भविष्य के विषय में बहुत सटीक जानकारियाँ उसको बता कर जाती है। उदाहरण के तौर पे उसने बताया कि जो जसबीर के पिता थे वो उस समय बच्चा ही था, लेकिन उस समय बाल विवाह की एक प्रथा हुआ करती थी। उसके लिए शादी तय करना चाहते थे। जसबीर उसमें बच्चा था 11-12 साल का, लेकिन उसकी शादी तय करना चाहते थे, और एक दूसरी छोटी सी आयु की बच्ची उन्होंने देख भी ली थी जिसके साथ वो उसका बाल विवाह करना चाहते थे, और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। जसबीर भी खुश नहीं था और वो बच्ची भी खुश नहीं थी। ये बात उसको उस पवित्र आत्मा ने बताई। तो जसबीर नहीं चाहता था कि इतनी छोटी सी आयु में उसका विवाह हो जाए। तो स्वप्न के माध्यम से उस पवित्र आत्मा ने उसको गाइड किया और बताया कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वही हुआ, वो बाल विवाह कभी तय ही नहीं हुआ। यहाँ पे एक और बात थी, जैसे कि जसबीर क्षत्रिय था और शोभा ब्राह्मण। तो शोभा का जब पुनर्चेतना मिली उसे जसबीर के रूप में, तो वो ये कहता है कि मैं तो अपना इसे एक तरह से डिमोशन के रूप में देख रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण परिवार से क्षत्रिय परिवार में आ गया। वो तो कहता है मैंने शोभा के रूप में कोई गलत कर्म किया ही नहीं था, तो मुझे निम्न जाति में क्यों आना पड़ा। अब इसे वॉक इन मामला नाम दिया गया है। ये वॉक इन केस माना जा रहा है, जिसमें एक आत्मा अपना शरीर त्याग रही है इसलिए कि कोई दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश करे। ये बहुत ही रेयर कोई केस होता है, विरले से विरले केस में इस तरह का कुछ होता है। नॉर्मल केस तो ये है ही नहीं, ये बहुत यूनिक केस है। और यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट है कि जो जसबीर था,
शोभा ने जसबीर के शरीर में प्रवेश किया, लेकिन जसबीर तो बच्चा ही था, उस वक्त 3-3.5 साल का था जब उसने, मतलब जसबीर की आत्मा ने जब शरीर छोड़ा, तो उसको तो ग्रो करने का मौका मिला ही नहीं। तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आ सकी कि शोभा और जसबीर का आपस में क्या रिलेशन था। सोल वर्ल्ड में ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा, उसका पता नहीं चल सका। अब ये तो एक हिंदू केस है, इसे आप किसी धार्मिक नज़रिए से समझने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। वैसे तो मैं जितने भी केसेस का जिक्र करती हूँ, किसी को भी किसी धार्मिक कैटेगरी में डालकर उसे परखने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन अब ईयान की जो बाइबल के विषय में उनकी जो जानकारी है, तो उन्होंने उसके आधार पर आगे बात करी। ईयान कहते हैं कि जो यीशु थे, उनके जो चमत्कार थे, ये उससे कुछ मिलता जुलता है। ऐसा कहा जाता है कि जीसस ने लाज़र को पुनर्जीवन दिया था और वो खुद भी पुनरुत्थान के माध्यम से ही वापस जीवन में आए थे। यहाँ पर ये बात गौर करने लायक है कि ईसाई न्यू टेस्टामेंट लगभग 2000 साल पुराना है और हिब्रू शास्त्र उसमें भी ये भी हज़ारों साल पुराने हैं। उनमें इस तरह के कुछ मामलों का जिक्र किया गया है। अब ये केस तो यहीं पे ख़त्म होता है। अब इस केस को समझने वाले लोग अलग अलग नज़रिए से समझेंगे। कुछ लोग तो इसे ईसाई धर्म में, जैसे कि यीशु मसीह के कुछ चमत्कार हैं, उस नज़र से देखेंगे तो इसे सत्य मानेंगे। कुछ लोग इसे समझेंगे कि ये शायद कोई पर्सनैलिटी सिंड्रोम का मामला है, तो इस नज़र से भी, नास्तिक व्यक्ति से इस नज़र से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप इस केस को किस कैटेगरी में रखते हैं। सिर्फ ये एक बहुत यूनिक केस है, क्योंकि नई नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जैसे जैसे आप इस ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत कुछ ऐसा जो अनबिलीवेबल है वो भी सामने आएगा। तो ठीक है, अनबिलीवेबल चीज़ पर हम डाउट तो करते ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले कभी उसके बारे में सुना नहीं होता। लेकिन फिर भी इस तरह के केस के लिए हमें थोड़ा से खुले दिमाग की ज़रूरत है। आप लोगों की इस केस के विषय में क्या राय है, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे लिए भी जैसे हेलमुट का केस बहुत यूनिक था, वैसे ही शोभाराम का भी ये केस बहुत ही यूनिक है। इसकी व्याख्या कर पाना मुश्किल है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में थोड़ी और गहरी, अधिक डीप जानकारी चाहते हैं, जो कि तथ्यों पर आधारित है, तो कृपया मेरे प्रथम चैनल पाथ ऑफ पीस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पर भी आपको मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में बहुत ठोस और गहरी सत्य जानकारी मिल सकती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। जैसा कि हम पिछले